हाय पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूँ सपना एंड यू आर वाचिंग द बिलीवर। और आज है डे 2 एट लखनऊ फॉर द वुमेन यूथ पार्लियामेंट। जुकाम हो गया यार मम्मी। आज का ब्रीफिंग कुछ इस तरीके से है कि स्पीच कंपटीशन तो कल हो गया था और आज थोड़े जो दूसरे इवेंट्स हैं इस प्रोग्राम के वो होंगे। आज की ड्रेस कोड उन लोगों ने दिया है विच इज़ मैंडेटरी। माय भारत का ड्रेस कोड है, टी शर्ट, कैप एंड ऑल अभी तैयार होंगे। सो आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड अ सिंपल मैसेज फॉर यू गाइज। ईशा, भारत, छवि, प्रिंसी, यशिका, कनक, you all are the youth and you have to come in front, you have to participate, so build the skills please. These are the great opportunities. You got recognition, your place got recognition, and I want you all to be here. It's really interesting, it's really amazing to be here. बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। अच्छा तो चलो अभी आपको वेन्यू पे जाके मिलते हैं। उससे पहले यहाँ नाश्ता होगा, तैयार होना है, फिर बस आ जाएगी। चलो आपको वेन्यू पे मिलते हैं। अभी हम जुपिटर ऑडिटोरियम आ गए हैं। अभी जाके देखेंगे कौन कौन से इवेंट्स होने हैं। सो लेट्स गो। चीफ गेस्ट आ चुके हैं और हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला है। ऑडिटोरियम में खड़ा नहीं रहेगा, सब लोग अपनी अपनी सीट ग्रैब कर लें। थैंक यू। माननीय मुख्य अतिथि विधान परिषद श्री पवन सिंह चौहान जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री पवन सिंह चौहान जी एक सम्मानित जनप्रतिनिधि है जो जनसेवा, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उनका मार्गदर्शन सदैव युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके विचार समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। इसी पावन विचार के साथ मैं सभी से सादर अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि मंच पर पधारें तथा दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप केवल एक ज्योति नहीं है बल्कि यह ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। जैसा कि कहा गया है, जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है। और आज यह दीप हमें निरंतर सीखने की और आगे बढ़ने की और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। इस दीप के प्रकाश में हमें सभी को वह संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर एक सशक्त, समावेशी और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। सभी से विनम्र निवेदन है कि वे वह इस शुभ अवसर पर कृपया गरिमामय वातावरण बनाए रखें। आपको शायद याद होगा, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को युवाओं का बजट बताया। और ये युवाओं का बजट इसलिए बना क्योंकि जो आपने विचार रखे थे उन्होंने नीतिगत शेप लिया। और आज उसी बजट की समझ को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के तहत सभी युवाओं को उनकी बजट के पर समझ जानने के लिए एक माय भारत पर एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 12 लाख से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। उन 12 लाख युवाओं में से ये 47,000 युवा सेकेंड राउंड में चुने गए। और आप उन भाग्यशाली 1200 युवाओं में से एक है जो आज लखनऊ की इस पावन धरती पर यहाँ पर सभी मंत्रीगण के समक्ष प्रस्तुत होकर उनके विचारों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये दर्शाता है कि अब नीति सेंट्रल लेवल पर नहीं डिसाइड होती, एक जन भागीदारी बन गई है। युवाओं की आवाज़ अब सीधा नीति बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है। आज हमारे युवा सिर्फ पैसे
व्यूअर्स नहीं है, एक्टिवली आज हमारे देश की दशा और दिशा निर्धारित कर रहे हैं। कल इसी क्रम में एक मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था। उस मॉक पार्लियामेंट में आपने सभी ने देखा कि अब हमारी जो सोच है वो सिर्फ पार्लियामेंट की डिस्कशन तक नहीं रहती, वो आज युवाओं के बीच में जाकर उनकी समझ को इनपुट लेने के बाद हमारे आगे देश में नीति के रूप में आती है। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारी 40 प्रतिभागियों ने अलग अलग विषयों पर तर्क किया, चर्चा करी और हमारे अधिनियम के बारे सब बातें बताई। साथियों, आज ये आपको जो मौका मिला है, हमारे बीच में बहुत एस्टीम्ड पैनल बैठा हुआ है, आप सब लोग उनसे चर्चा करें, उनके विचारों को समझें, जानें, चर्चा करें, तार्किक सवाल पूछें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम कोई भी टेक्निकल डिग्री करते हैं, जैसे B.Pharm हो गया, B.Tech हो गया, हम 10-15 लाख लगाते हैं, उसके बाद जो कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं वो 10 से 15 हज़ार रुपये एवरेज जाता है। हाँ। तो सर इतने में अगर हम इतना कैलिबर लेके आ रहे हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा सर? ये मेरे क्वेश्चन। बेटा, दो चीज़ें हो, देखिए आप अपने 15 लाख लगाने के बाद में 15,000 रुपये आ रहा, और जबकि 1% इंटरेस्ट रख लीजिएगा तो कितना हुआ? 15 लाख 15,000, तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं पहुंच रहा है देखा जाए तो हमारा बस इतना कहने थे, जो भी हम अगर जो आपने कोई भी शिक्षा बड़ी महंगी, हमारे यहाँ पढ़ाई भी ठीक ठाक है, महंगी है, तो हम लोग उसको करके फिर उसी में जैसे आपने क्या कर रखा, आपने B.Com किया तो B.Pharm, तो यार कोई बढ़िया से डाल सकते हो इस बात की, जो 15 लाख खर्च कर सकते हो। तो आजकल फार्मास्यूटिकल तो भरी पड़ी है हमारे पूरे विश्व में। फार्मास्यूटिकल में बता दूं, इंडिया की टॉप क्लास हमारी फार्मास्यूटिकल है, वो पूरे विश्व में छाई पड़ी है। अभी हम गए थे, रशिया गए थे सरकार की तरफ से, तो वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के छोटे भाई से हमारा करीब 1.5 घंटा का इंटरेक्शन हुआ था, और 3 गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ गवर्नर होते हैं, तो 3 गवर्नर से 1-1.5 घंटा की हमारी वार्ता हुई थी 3 स्टेट की। तो वहाँ पर फार्मास्यूटिकल की बढ़िया छोटी फैक्ट्री डाली है, और अच्छे से आगे लोगों को रोजगार दो। अब आगे दूसरे ज्ञान अब आप नहीं और सशक्त हो, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाता है विमेन लेड इनिशिएटिव्स, जिसमें सिर्फ विमेन हमारे साथ नहीं चलती हैं बल्कि चेंज मेकर बनती हैं और कहीं ना कहीं देश का नेतृत्व करती हैं। इस कड़ी में सबसे पहला सवाल मेरा मंजुला मैम से है। मैम, आपके हिसाब से इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव करने में विमेन लेड इनिशिएटिव्स का क्या रोल होना चाहिए? हालांकि भारत की जो नारी है वो, या कहीं पे अगर हम देखें तो 50-50% ऑलमोस्ट उनका रेशियो है, पर जो विमेन वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन है वो इतना नहीं रह पाता है। जैसा कि भी बच्चों ने भी कहा, जो एजुकेशन है वो एक टूल है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो विमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से, यानी जेंडर बजटिंग के माध्यम से डिफरेंट स्कीम्स में फाइनेंशियल एलोकेशन करती है, और ऐसा स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स हो सकती हैं जो गवर्नमेंट जो लेडीज़ के लिए ही होती हैं, यानी विमेन एम्पावरमेंट के लिए होती हैं, और कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से बजट जो है महिलाओं पर होता है, यानी कि वो कॉमन है, वो पुरुष हैं या महिला हैं, सब पर वो बजट जा रहा है, उसका भी लाभ महिलाओं को मिलता है। साथ ही साथ जो बजट एलोकेशन महिलाओं के लिए विशेष रूप से उसका भी मिलता है। कुछ डिपार्टमेंट्स में विमेन रिजर्वेशन भी है, क्योंकि हमें ये लगा अपने विकास में कि महिलाएं इस विकास के दौड़ में जो है थोड़ा पीछे छूट गई। ऐसे सभी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए लगा, तो उनको एक बराबरी पे लाने के लिए या एक अवसर देने के लिए रिजर्वेशन भी एक टूल होता है। तो कुछ स्टेट्स में विमेन को कुछ सेक्टर्स में रिजर्वेशन भी दिया जाता है। हमारी जो मातृशक्ति है वो आर्मी में नहीं आ रही थी, पर आप देखिए आर्मी में भी उनकी यूनिट्स खोलने की बात हुई, और वहाँ पर भी वो अब पायलट भी हैं, मतलब जेट प्लान्स चला रही हैं। तो युद्ध भूमि में भी वो अपना साहस दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो भारत भूमि तो ऐसी भूमि है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का हम नाम लेते हैं अगर शौर्य की बात होती है।
सभी युवा साथियों को मेरी ओर से 2 दिन के लिए बजट पृष्ठ परिसंवाद में उपस्थित रहने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, कल पहला दिन मैंने देखा 17 स्थान पर हमारे देश की महिला बजट क्वेस्ट में भाग लेने वाली सभी हमारी बहनों ने यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया। 7,000 से अधिक हमारी युवा महिलाओं ने आने वाले दिनों में 16, 17, 3 दिन के लिए पार्लियामेंट में 33% महिला रिजर्वेशन बिल को अनुमति देने के लिए बजट सेशन का विशेष आयोजन करा। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर संवाद करा, महिला की जनप्रतिनिधि के रूप में असेंबली और पार्लियामेंट में भागीदारी पर संवाद करा। सो अभी हमारा इवेंट फाइनली ख़त्म हो चुका है एंड वी आर बीइंग अवॉर्डेड विद द मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट्स। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मेरा मैसेज यही है कि आप सभी लोग आगे आएँ, पार्टिसिपेट करें। मे बी यू कैन विन, अदरवाइज यू हैव द एक्सपीरियंस विद यू। और जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप नई चीज़ों को सीखेंगे। सो आई ऑलवेज इनकरेज यू, बी अ बिलीवर, टेक पार्टिसिपेट, encourage yourself, as guys you are the youth, you have the power to shape and change the nation। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द किसी और वीडियो में।